गवर्नमेंट के जो मंदिर हैं जो श्राइन बोर्ड के हवाले करे, या श्राइन बोर्ड के हवाले नहीं करना, इसका एक अलग से बोर्ड में। हमारे बच्चे जो हैं भूखे मरे हैं, उनको कोई रोटी नहीं मिली राजी की। ये देखो अब 5-6 हज़ार रुपये की कुछ पे है ये। ट्रस्ट से हम बिल्कुल कुछ नहीं मांगेंगे। ट्रस्ट से मांगने के आज ये देते कुछ नहीं है। हमने 10-15 साल से हम इनसे मांग रहे हैं। जिस संप्रदाय के साथ हमारा ये जो हड़ताल का अभियान चल रहा है वो एक बहुत बड़ा राज परिवार है और हम बड़े गरीब लोग हैं। हम सड़कों पर आएँ या गिरें, बीमार पड़ें, हमारे बच्चे ना पढ़ सकें, उनको रोटी ना मिल सके, उनसे उनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। धर्मा ट्रस्ट का जो प्रदर्शन है, उनके एम्प्लॉयज़ का जो प्रदर्शन है वो अब उग्र रूप ले रहा है और ये अब भूख हड़ताल की तरफ पहुंच गया है। मांग एक ही थी कि एक तो सीबीआई जांच हो और दूसरा धर्मा ट्रस्ट का एक बोर्ड बना दिया जाए, जैसे श्राइन बोर्ड है। ये लोग जो हैं यहाँ पर, मैं चाहूँगा ये जो आपको तस्वीरें दिखाई जाएं, इन लोगों ने हार पहने हुए हैं और माथे पे काली पट्टी जो है वो बांधी हुई है, शायद इसलिए कि लोग सुन नहीं रहे या फिर जिस तरह के कारनामे हैं ट्रस्ट के, इसीलिए इस चीज़ को दर्शाने का यह प्रयत्न है। ये पूछेंगे इनसे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा ये कुंदन लाल सर। अच्छा, आपने एक तो गले में हार पहना है, ये तो हम समझ रहे हैं कि आप भूख हड़ताल पे हैं, और दूसरा एक काली पट्टी बांधी है, ये थोड़ा बताएं। सर, काली पट्टी इसलिए बांधी है, इनकी हमारी पहचान है ये भूख हड़ताल की, और हम चाहते हैं धर्म ट्रस्ट जो है वो कुछ काम नहीं कर रहा है। हमारी ज़्यादा जो ये पे की बारी थी, हमारे को ये पे नहीं दे रहे थे, तो हम चाहते हैं नहीं ये पे दे सकते हैं। हम कहते हैं भाई श्राइन बोर्ड में होना चाहिए मंदिर जो है। अच्छा। तो बाकी जो है, और मंदिरों को हाल तो देखो क्या है, या हमारे मुलाजिमों का देखो क्या हालत है। हमारे बच्चे जो हैं भूखे मरे हैं, उनको कोई रोटी नहीं मिली राजी की। ये देखो अब 5-6 हज़ार रुपये की कुछ पे है ये। कम से कम इस वक्त देखो मोदी ने जो ऑर्डर करा हुआ है, कम से कम 18,000 रुपये का ऑर्डर निकाला हुआ है। तो लेकिन ये देखो अभी 5-6 हज़ार या 6 हज़ार रुपये से क्या बनता है। अभी डॉक्टर के पास चले जाओ आप, डॉक्टर के पास दवाई देखो, दवाई भी लेनी होगा अपने बच्चे के लिए या अपने के लिए, तो उनको देखो आजकल डॉक्टर जो है कम से कम 1,000 से 1,200 रुपये 1,500 रुपये दवाई तो काम आती नहीं है। ये देखो अगर हमारा जो मैं खुद बीमार हूँ सर, मुझे देखो मैं खुद कितने 7-8 साल हो गए मैं दवाई खाते हूँ, मुझे देखो 3-7 हज़ार रुपये पे मिलती है। 7 हज़ार से क्या बनता है सर? ये बस हमारा पिछले 3 दिन से आप भूखे हैं, आपने कुछ नहीं खाया, कोई पूछने आया नहीं? हाँ जी। तो सर अब 3 से अभी कुछ खाया नहीं, अभी भूख हड़ताल बैठे हैं। अगर ये जरूरत है, अगर हम मंद बर्तन भी रखेंगे ना, हम जरूर रखेंगे, हम मंद बर्तन भी हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अगर ये सरकार हमारी अभी तक बात नहीं मानेगी तो हम रोड में भी आ जाएंगे, हम रोड में भी भूखे मरेंगे वहाँ। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पंडित पुरुषोत्तम है। अच्छा, आप भी 3 दिन से आपने कुछ नहीं खाया, आपकी सेहत भी थोड़ी कमज़ोरी लग रही है हमें। तो ये लोग, कोई आया आपके पास बातचीत करने के लिए ट्रस्ट के लोगों में से? नहीं, हमारे पास अभी तक कोई नहीं आया है, कोई भी नहीं आया। ट्रस्ट से हमने बहुत बार इनको बोला, लेकिन ये एक बार भी हमारी इन्होंने कोई बात सुनी। अब हम सीधे गवर्नमेंट से मांग रहे हैं। अच्छा। गवर्नमेंट ये जो मंदिर हैं जो श्राइन बोर्ड के हवाले करे, या श्राइन बोर्ड के हवाले नहीं करना, इसका एक अलग से बोर्ड बनाए। सिर्फ हम गवर्नमेंट से मांगे और किसी से, ट्रस्ट से हम बिल्कुल कुछ नहीं मांगेंगे। ट्रस्ट से मांगने के आज ये देते कुछ नहीं है। हमने 10-15 साल से हम इनसे मांग रहे हैं, जब भी मांगे हैं, तो ये इनकी एक ही बात है, हमारे पास पैसा नहीं है। और इनके पास पैसा आना कहाँ से है? मंदिरों के हालत देखो आप, हमारी तो छोड़ो, अब मंदिरों को देखो। जब हम सुबह मंदिर खोलते हैं तो जो भगवान के बस्तर हैं बिल्कुल एक जैसे, सिर्फ मिट्टी पड़ी होती है। जब कोई भी नेता मंदिर में आता है तो जब फूल लगा के मंदिर को सजा के रख देते हैं, 2-3 मंदिर। हाँ, देखो हमारे मंदिर कितने अच्छे हैं, मंदिरों के आप अंदर से देखो कितनी खर्च हालत है। ये देखो पार्क में ये जो पूरी बिल्डिंगें बिकी है, एक भी पैसा ट्रस्ट के बीच जमा नहीं हुआ आज दिन तक। कभी मैंने एक बार नहीं सुना कोई ट्रस्ट के बीच, कोई भी जगह इनकी जो बिकी है तो कोई ट्रस्ट के बीच पैसे डालते हैं, तो ट्रस्ट कहाँ से बढ़ने हैं? ये बिल्कुल इनकी एक ही सोच है। इनको कोई पूछे, हाँ हमारी 7 करोड़ रुपये इनकम है 1 साल की। 7 करोड़ रुपये इनकम क्या हुए? आप 20-20 करोड़ रुपये की एक कट्ठी जगह बेच रहे हैं 1 साल की, तो वो पैसा कहाँ जाते हैं? आप कम से कम ट्रस्ट की जगह ट्रस्ट में तो डालो, ट्रस्ट में डालो। पंडितों को छोड़ो, अब वो मंदिरों को देखो, मंदिरों का क्या हाल है। ये जो आप मंदिर जो आप देख रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है ये 5-7 साल में बिल्कुल ही मंदिर गिर जाएंगे। हम यही बोल रहे हैं,
गवर्नर साहब देखें इनको मंदिरों को, तो इसको एक बोर्ड बना दें अलग से, जहाँ श्राइन बोर्ड के हवाले कर दें। भारत माता की। मैं एक ये भी सवाल पूछना चाहूँगा कि आप सिर्फ यहीं के रणवेश्वर मंदिर के ही पंडित पुजारी हैं या इसके अलावा आपके बाहर के भी लोग जो हैं वो प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं? जी, हमारे जो पंडित हैं सुध महादेव में बैठे हैं, और साथ में उत्तरबैन में बैठे हैं, प्रमंडल में बैठे हैं, रणवीर मंदिर में बैठे हैं, जितने भी होटल जितने भी विंग हैं सभी लोग इकट्ठे बैठे हैं आके। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो नहीं बैठा है। सभी की एक ही मांग है, जो मंदिरों को बचाओ, मंदिरों को बचाओ बस। खाने पीने की व्यवस्था किस तरह से आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं? खाने पीने की व्यवस्था ये तो छोड़ो, और जो भगवान का भोग लगता था आप उसकी बात करो, हमारी छोड़ो, हमें भूखे रहने दो। जो भगवान का जो भोजन, जो भगवान को प्रसाद लगता था, आप उसकी बात करो मेरे साथ। जहाँ 4 रोटियाँ मिलती थी, जहाँ 8 किलो आटा बनता था, वहाँ आजकल 3 किलो आटा बन रहा है। हमें तो छोड़ो आप, हम तो भूखे हैं। हम किसी के पास जाएंगे, भाई हमें 2 रोटी दे दो, मिल जाएगी, लेकिन भगवान को कहाँ से भोग लगाना है ये तो देखो आप पहले। मैं बोल रहा हूँ जो रघुनाथ मंदिर में 70-75 हज़ार रुपया खर्चा आता है जो लंगर का, आज 20-25 हज़ार खर्चा आ रहा है। तो जहाँ भगवान को भोग कैसे लगाना है हमने ये बताओ। दूध 10 किलो दूध आता था, अब इन्होंने 4 किलो कर दिया है। जब भगवान के साथ भी धोखा करे, हमें तो छोड़ो, जो भोग भगवान को लगता है ना, जो उसके साथ भी धोखा है। जब बोले मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, तो पैसा जो भी जहाँ भी जो कोई घोटाला करते हैं, कोई भी चीज़ बेचते हैं, पैसा जो ट्रस्ट में लाते नहीं है, तो कहाँ से ट्रस्ट चलना है। हमारी एक ही मांग है, सिर्फ जो मंदिर है ये श्राइन बोर्ड के हवाले होना चाहिए। जैसे वैष्णो देवी है, अमरनाथ बाबा जी हैं, शिवखोड़ी में है वैसे, और इनकी CBI इंक्वायरी होना चाहिए। हम नहीं बोलते हम कराएं, महाराज साहब, डॉक्टर साहब खुद करवाएं। जब वो बोल रहे हैं हमारे ट्रस्ट में पैसा नहीं है, तो खुद इंक्वायरी करा सकते हैं। इतना बड़ा ट्रस्ट है तो पैसा कहाँ जाता है, खुद नहीं करा सकते हैं कोई अपनी इंक्वायरी। तो हमारे पास इतनी ज़्यादा इतनी क्षमता है, तो हम जो हमारे पास एक भी पैसा नहीं है, जो कोई बड़ी बात नहीं है, महाराज साहब खुद उसकी इंक्वायरी कराएं, तो ये पैसा कहाँ जाता है। शायद जो नीचे बंदे हैं वो बेच के खा लेते होंगे, तो महाराज साहब को इस चीज़ का नहीं पता होगा। ऐसा है, वो खुद इंक्वायरी कराएं, इनकी CBI इंक्वायरी होना चाहिए। आप देखो इधर कैमरा लगाओ, ये जो बिल्डिंग बिकी है, ये 2 लाख की, 2 करोड़ की, ये 10 करोड़ रुपये की पूरी बिल्डिंग बिक गई है। तो फिर जो बोल रहे पैसा नहीं है, पैसा कहाँ जाता है। ये सिर्फ जितना भी कर रहे हैं, ये हमारी जो मैन्युफैक्चर ये हालत है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंडित विनोद। अच्छा, क्या कुछ कहना चाह रहे थे? कहना क्या है कि हम भी काफ़ी समय से देख रहे हैं इन मंदिरों में हैं। हमारे पिता भी इधर नौकरी करते थे। जर्जर हालत है, जैसे मंदिरों की जर्जर हालत ऐसे ही हमारी मुलाजमों की जर्जर हालत है। तो हम चाहते हैं कि तानाशाह से मुक्ति चाहिए। 47 से जो कानून चल रहे थे यूटी में ख़त्म हो गए, इनके अभी भी वही कानून चल रहे हैं। अब वो यूटी बन गई है तो कानून भी यूटी वाले इम्प्लीमेंट होने चाहिए। अब इस मंदिरों के उद्धार के लिए हम चाहते हैं कि अलग बोर्ड बने, अच्छी व्यवस्था हो। हम अपना ही नहीं, हम पुजारी हैं, हमारा सबसे पहले काम है धर्म को बचाना। हम धर्म को बचाने के लिए बैठे हैं। धर्म कैसे बचेगा? किसी भी कोई भी जाति कुछ भी है, उसकी नींव होती है उसके मंदिर। जब हमारे मंदिर ही नहीं रहेंगे तो नींव भी ख़त्म हो जाएगी। पंडितों को कौन पूछेगा? हम संरक्षक हैं, हमारा सबसे पहले काम। हम चाहते हैं इन मंदिरों को बचाया जाए, और इन मंदिरों को बचाने का एकमात्र तरीका यही है, इसका अलग बोर्ड बनाया जाए। LG साहब या कोई भी अपने बंदे हैं एडवाइज़र हैं, वो इसके बोर्ड के सदस्य बने और इन मंदिरों की अच्छी तरह वो देखभाल करें। मंदिर बचेंगे तो हमारा सनातन धर्म बचेगा। मंदिर नहीं रहेगा तो हम कहाँ से रहेंगे? कौन कहेगा ये किसका लड़का है, पंडित है या कोई काम? ये लिए सबसे पहले सनातन धर्म को बचाओ। सनातन धर्म को बचाना है तो मंदिरों को बचाना है तो इसका अलग बोर्ड बनाना पड़ेगा। और जो जितनी भी जो संपदा है, संपदा कम नहीं है, प्रचुर मात्रा में संपदा है, खजाने हैं। महाराज साहब ने 5 लाख सोने की शर्फियाँ उस समय ट्रस्ट के लिए दान की थी। क्यों की थी? उन्होंने की थी ताकि ये मंदिर जो हैं मेरे मरने के बाद इनको कैसे चलाना है। उस समय गवर्नमेंट थी तो गवर्नमेंट का 8 डिपार्टमेंट थे, 8वां डिपार्टमेंट धर्म था। अब ये उन्होंने पता था कि आगे ऐसे समय आएगा, कोई नहीं देख रहेगा, इन्होंने पहले ही दान कर रख दिया। इस समझ ये मंदिर के चौकीदार हैं, केयर टेकर हैं। केयर टेकर का मतलब होता है चौकीदारी करना। चाहे चौकीदार हैं, मंदिर टूट फूट जाए तो वो जो शर्फियाँ दी थी उससे रिपेयर करनी है। इन्होंने क्या किया, वो भी खा गए। जो राजा महाराजा ने मंदिर में खजाने दान किए थे, खजाने उठा कर ले गए। अब क्या बचा इधर? अभी भी बहुत कुछ है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको बचा सकती है। वैष्णो माता ने सिर्फ क्या वो पहाड़ी ली थी नहीं, आज अरबों रुपये की उसकी हो गई है। हिंक कहाँ से हुई?
उन्होंने उसको बनाया। इनके पास तो सब कुछ है, फिर इनकी क्यों कम हो गई इनकम? सोचने वाली बात है ना। ट्रस्ट की इनकम कम हो गई और उनकी खुद की बढ़ गई होगी। हाँ, वैष्णो माता की कैसे बढ़ गई? एक मंदिर था, एक ही पहाड़ी थी ना उनके पास, त्रिकुटा। उन्होंने कितना कुछ बनाया। तो इनके पास तो महाराज साहब 5 लाख उस जमाने की शर्फियाँ छोड़ के, मंदिर बनाकर छोड़ के, इन्होंने कोई बनाया तो नहीं ना। बना हुआ है, बना हुआ और बनाने में बड़ा अंतर है हमारे। फिर क्यों कम हो रही है इनकी इनकम? उनकी लाखों 500 करोड़ 600 करोड़ इनकम हो गई, इनकी 7 करोड़ या साल की। सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं ये गड़बड़ हाल है। इसकी 10 रुपये किराया, क्यों 10 रुपये किराया? कौन सा हाल, एक बार ये जो सामने हाल है, सामने दिखाओ कौन सा 10 रुपये किराया है इसका। वो सामने एक तस्वीरें दिखाओ। ये जो सामने बिल्डिंग है, बैंक है, जो कैनरा बैंक है, ये जो उसका किराया कहाँ मिरर वाली बिल्डिंग है ये। हाँ अच्छा। हाँ, कहाँ जा 10 रुपये किराया इसका? सोचने में 10 रुपये किराया इतनी बड़ी बिल्डिंग का। 10 रुपये? हाँ, कहाँ गया? कर्ण मार्केट का पैसा कहाँ गया? कैनरा बैंक है, J&K बैंक है, LIC है, उसका जो किराया है वो कहाँ जाता है? अगर ट्रस्ट में आता है तो भी हमें तनख्वाह मिलनी चाहिए। पैसा क्यों नहीं है? पैसा है, बहुत प्रचुर मात्रा में संपत्ति है इस मंदिर में, ऐसी कमी नहीं है। भगवान जो महाराजा जो बनाते थे उनके साथ ज़मीनें लगाते थे, कहाँ गई वो ज़मीनें? मैं तो चाहता हूँ सबसे पहले एक ही काम होना चाहिए, CBI को मंदिरों का 47 से जब 47 से जितना भी रिकॉर्ड है राजा महाराजाओं के टाइम का वो उठाना चाहिए। अभी का नहीं, जो राजा महाराजाओं के टाइम का रिकॉर्ड उठाना चाहिए। किस मंदिर के साथ कितनी ज़मीन है वो देखो, किसने बेची, किसने खरीदी, वो पूरी इंक्वायरी करो। पैसा कहाँ गया? लाओ ना पैसा, क्यों नहीं आता पैसा? कहीं ना कहीं मतलब घोटाला है। और अब ये जो बात है अब भूख हड़ताल तक पहुंच गई है। CBI जांच हो, इसकी बार बार मांग जो है वो उठ रही है, लेकिन ये लोग जो हैं कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना ही सरकारें जो हैं वो सुन रही हैं। और हमारे साथ सर, आप अपना नाम बताएंगे? राजेंद्र शास्त्री। अच्छा, ये पिछले 3 दिन से कुछ लोग हैं जो हम देख रहे हैं भूख हड़ताल पर बैठे हैं, चेन हंगर स्ट्राइक, थोड़ा सा आप बताएं इसके बारे में। देखिए, धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन पिछले 1 महीने से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। जो ट्रेड यूनियन की प्रक्रिया है उसके अंतर्गत इस अभियान को कैसे आगे बढ़ाना है, वो हमारी जो भारतीय मजदूर संघ की और धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉयज एसोसिएशन की जो कमेटी है वो निर्णय लेती है कि आगे इस अभियान को किस दिशा में लेना है। क्योंकि ये प्रतिज्ञाबद्ध कर्मचारी हैं, जो संकल्पित कर्मचारी हैं कि इस परिवार से इस ट्रस्ट को मुक्ति दिलवाकर इसका सुचारू रूप से चलन चालन हो, उसके लिए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के साथ धर्मा ट्रस्ट को संगठित किया जाए, सम्मिलित किया जाए, अथवा कोई और धार्मिक संगठन बनाकर जिससे आज भी जो हमारी संपदा बची है वो सुरक्षित रह सके, उसके लिए ये संकल्पबद्ध हैं और वचनबद्ध हैं। और एक ब्लैक पट्टी इन्होंने सर पे बांधी है, उसका थोड़ा उद्देश्य बताएं। देखिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो ट्रेड यूनियन के नियम हैं उनके अनुसार ही शांतिपूर्वक प्रदर्शन चल रहे हैं। जो काली पट्टी के विषय में आप जो कह रहे हैं, तो जो काली पट्टी जो है वो इस विषय का प्रतीक है कि हमारा ये काले कानून जो हमारे ऊपर थोपे गए हैं इनको हटाया जाए। तो ये काली पट्टी ही नहीं, आने वाले समय पे शायद हम काले कुर्ते भी पूरे लगाकर बैठना पड़े या कहीं प्रदर्शन करना पड़े। जो नियम हैं उन नियमों का अनुसरण करते हुए, पालन करते हुए हम उसका पूरी तरह से निभाने का प्रयास करेंगे। किसी तरह का, क्योंकि पिछले कुछ समय से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो किसी तरह का कोई दबाव, प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि आप ये अपना जो हड़ताल ऐसे बंद कर दें? देखो, बड़ी विडंबना की बात है कि प्रेशर बनाना तो उन लोगों के लिए ज़रूरी होता है जो इसकी वास्तविकता को समझें कि ये क्या है। जिस संप्रदाय के साथ हमारा ये जो हड़ताल का अभियान चल रहा है वो एक बहुत बड़ा राज परिवार है और हम बड़े गरीब लोग हैं। हम सड़कों पर आएँ
या गिरें, बीमार पड़े, हमारे बच्चे ना पढ़ सकें, उनको रोटी ना मिल सके, उनसे उनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन हमें सरकार से बड़ी उम्मीद थी। उपराज्यपाल महोदय, हमें सुनने में आया था कि बड़े अच्छी विचारधारा के कोई व्यक्ति आए हैं। हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद हमारे विषय में उनको भी सुध नहीं ली उन्होंने भी। हमें लग रहा है या तो किसी ऐसे राज परिवार से वो भी कोई डर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा उनके ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है कि 1 महीने तक ज़रूरी नहीं है कि उपराज्यपाल ही आए, उनका तंत्र रहता है। उनके नीचे डिवीज़न कमिश्नर रहते हैं, डिवीज़न कमिश्नर के नीचे डीसी रहते हैं, डीसी के नीचे एडिशनल डीसी रहते हैं, उनके नीचे तहसीलदार रहते हैं। जितनी भी सरकारी संगठन हैं, आईवी रहती है उनके पास, एसएसबी रहती है, सिक्योरिटी के कुछ लोग रहते हैं। एक छोटा सा सरकारी अधिकारी आज तक इन गरीब लोगों की सुध लेने के लिए नहीं आया, और इसके बाद जब प्रदर्शन अपना उग्र रूप लेगा और उसकी जिम्मेदारी जो है वो उपराज्यपाल महोदय जी को उसका एक एक पाई का हिसाब मुझे लगता है उनसे भी लेना पड़ेगा हमें। आगे की रणनीति आपकी क्या है? जैसे हमने पहले बोला है कि हम शांति प्रिय लोग हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे कारण जनमानस जो है, सामान्य जो लोग हैं, उनके ऊपर इसका कोई असर पड़े। हम नहीं चाहते कि हमें सड़कों पर आकर और सरकारी कोई संपदा को नुकसान अगर पहुंचता है तो वो भी पहुंचाना पड़े, हम नहीं चाहते। लेकिन अगर हमारा जो ट्रेड यूनियन के नियम हैं, हमारे जो भारतीय मजदूर संघ की अपनी राष्ट्र हित, उद्योग हित एवं कर्मचारी के हित में बोलने का, अपनी मांगों को मनवाने का जो प्रयास जैसे जैसे किए जाते हैं नियमानुसार किए जाएंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। हम एक बात ज़रूर कहना चाहेंगे कि ज़्यादातर कहा जाता है कि जो प्रदर्शनकारी होते हैं वो इस तरह का कार्य करते हैं कि जिससे आम जनमानस जो है, पब्लिक जो है, वो प्रभावित होती है। ऐसा प्रदर्शनकारियों को नहीं करना चाहिए, और ये लोग वैसा ही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सरकारें सुन नहीं रही। उसके बाद जब एक्शन लिया जाएगा या जिससे जनता पर प्रभाव पड़ेगा, तब ये कहेंगे कि शायद ये लोग ही गलत हैं। तो सरकार अगर पहले ही समझे और ये जो लोग मांग रख रहे हैं, अगर उनकी मांगें जो हैं वो उसे पूरी कर दे, तो हमें लगता है कि ये प्रदर्शन उग्र नहीं होगा, क्योंकि सनातन धर्म की ये बात कर रहे हैं और उसे बचाने की बात कर रहे हैं, और ये भी क्लियर कर रहे हैं कि ये ट्रस्ट निचले स्तर पर क्यों आया। यहीं से श्राइन बोर्ड जो माता वैष्णो देवी था वो इतना ज़्यादा कैसे फल फूल गया और ये कैसे नीचे आया, इसके ऊपर एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए, CBI जांच होनी चाहिए, ताकि तथ्य जो हैं वो पता चलें। और इस ट्रस्ट का अगर इसमें घोटाले हो रहे हैं तो इसका बोर्ड बना देना चाहिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है, आप ज़रूर बताएं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। नमस्कार।